हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मोबाइल फ़ोन के यूजेज और ब्रेन ट्यूमर को लेकर बहुत सारे लिंक्स कई रिसर्च पेपर्स में दिखाए गए थे, डिस्कशंस होती थी। अब एक नया रिसर्च पेपर आया जो बोलता है कि इतना भी खास कोई लिंक नहीं है मोबाइल फ़ोन और ब्रेन ट्यूमर को लेकर। इस स्टडी के बारे में हम बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब देखिए, लेटेस्ट यूके मिलियन वुमेन स्टडी ऑन सेलुलर टेलीफोन यूज एंड रिस्क ऑफ ब्रेन ट्यूमर, ये पूरी स्टडी का नाम है जो कि एक जर्नल में पब्लिश हुआ। जर्नल कौन सा था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर का जर्नल था, जहाँ पे इस टॉपिक के नाम से ये स्टडी जो है वो पब्लिश हुई। और यहाँ पे उन्होंने कंफर्म किया कि हमको इस तरह का एविडेंस मिला है, सबूत मिला है कि जो सेलुलर टेलीफोन है, अगर आप उनको यूजुअल कंडीशंस के अंदर यूज़ करें, जिस तरह से हम डेली यूज़ करते हैं, वो आपका ब्रेन ट्यूमर का जो रिस्क है उसको इंक्रीज नहीं करता है। तो एक राहत की बात भी है ये। और ये टॉपिक का काफ़ी इंटरेस्ट बन गया है। कंपनीज़ का भी इस पे वो उसको कोट कर रही हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है 5G ट्रायल्स चल रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली हैं। इससे आपका पूरा शेयर मार्केट, जो कंपनीज इससे जुड़ी हुई हैं, इस एक स्टडी की रिपोर्ट से बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस पे। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, हेल्थ कंसर्न्स, योर इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, द कंपनीज हु आर इन्वेस्टिंग इन 5G। और 5G अगर एक टेक्नोलॉजी आ रही है उससे रिलेटेड जो उसकी सब्सिडरी टेक्नोलॉजीज़ हैं, सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, वो सब डिपेंड करती हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म करेंगी। ये सब उन पर डिपेंड करता है। सो ये अच्छी न्यूज़ भी है फॉर हेल्थ परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम द मार्केट परस्पेक्टिव ऑल्सो। ये स्टडी जो है वो सही मानी जा रही है। बाकी आप ये इसके बारे में प्रिंट मीडिया में भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, स्टडी आई कि आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम तैयार करने के लिए कोर्सेज जो एक्सपर्ट फैकल्टी से बनाए हैं। अगर आप वो कोर्सेज लेना चाहते हैं, वहाँ पे आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं VERO33। इस पर 33% ऑफ आपको दिया जाएगा। अब 5G की बात, जैसे मैंने आपको बताया कि 5G आने वाला है। अब देखिए, 1G से ये बात शुरू हुई थी। 1980s में आपका एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन शुरू हुआ। 1990s में हमने 2G देखा, टेक्स्ट मैसेजिंग शुरू हुई। 2000 में 3G देखा, मोबाइल और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शंस आ गए। 2010 में आपने 4G देखा, जिसमें क्लाउड, IP, मोबाइल ब्रॉडबैंड शुरू हो गया। और 5G इज समथिंग मोर बिग, मोर फास्टर। ओके, तो इसमें स्पीड भी ज़्यादा तेज़ होगी, सिग्नल भी बहुत अच्छे से पहुंचेगा जिन जिन एरियाज में नहीं पहुंचता था। बिग डेटा की बात हो रही है, इंटरनेट, नेटवर्क, एवरीथिंग विल बी, स्पीड विल बी इंक्रीज्ड एंड अनलिमिटेड डेटा कैपेसिटी की बात की जाती है 5G में। अब ये बैंडविड्थ्स अलग अलग दी हैं कि जब 5G आ जाएगा तो हाई बैंड्स पे वर्क करेगा। 4G 5G के मिड बैंड्स थे 3.5 गीगाहर्ट्ज़ टू 6 गीगाहर्ट्ज़। तो इस तरीके से ये स्पेक्ट्रम जो है वो 5G की कवरेज और स्पीड डिटर्मिन करेगा कि आपका कौन सा स्पेक्ट्रम, कौन से बैंड वाला आप यूज़ कर रहे हैं, तो कितना आप उसमें से यूज़ कर पाएंगे। डेफिनेटली 5G इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर अदर 3G एंड 4G। हाइपर कनेक्टिविटी आपको लोगों को यहाँ पे और चीज़ों के बीच में दिखेगी। सो दिस वॉज अबाउट 5G। नाउ कमिंग बैक टू दिस स्टडी, सेलुलर टेलीफोन यूजेज। अब आपको पता ही है, कैंसर एक इस तरह की बीमारी है जिसको ट्रीटमेंट तो हम करते हैं, लेकिन पूरे तरह से प्रिवेंट करना या इसको समझना अभी तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं हुआ है। ऑल्दो बहुत सारी एडवांसमेंट मेडिसिन में, सर्जरी में हो चुकी है, लेकिन हम इसको पूरी तरह से रोक नहीं पाए हैं। तो इस तरह की स्टडीज़ हमको डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करती हैं। ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ब्रेन कैंसर ओनली, जहाँ पे आपके हमारे सेल्स ग्रो करते हैं एंड दे डाई ऑल्सो। जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल्स होते हैं, ये नॉर्मल हेल्दी सेल्स को आउटग्रो कर जाते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग जाते हैं, कॉजिंग अ ट्यूमर और कैंसर। 1996 और 2001 के बीच में यूके मिलियन वुमेन स्टडी जो है, इन्होंने 1.3 मिलियन वुमेन जिनका जन्म 15 साल के पीरियड में हुआ था 1935 टू 1950, उनको इस स्टडी में इंक्लूड किया। रिसर्चर्स ने उनसे क्वेश्चंस पूछे उनके सेलुलर टेलीफोन यूजेज पे कि किस तरह से आप टेलीफोन यूज़ किया आपने। 2001 को मीडियन ईयर यहाँ पे उन्होंने रखा, फिर मीडियन ईयर 2011 लिया गया। जो भी पार्टिसिपेंट्स इस स्टडी के थे उनके जो रिस्पॉन्सेज उनको रिकॉर्ड किया गया, और फिर देखा गया कितनी डेथ्स हुई, कितनी कैंसर रजिस्ट्रेशंस हुई। इसमें नॉन मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स को भी इंक्लूड किया गया। नॉन मैलिग्नेंट यानी जो फैलते नहीं हैं,
सिर्फ एक जगह पे ही रहते हैं, दे कैन बी सिस्ट टाइप जो होता है। अब रिसर्चर्स जो है उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हर पार्टिसिपेंट का देखा, उसका बिहेवियर देखा, पर्सनल यूजेज कितना फ़ोन वो यूज़ करता है, ये सब नोटिस किया। अलग अलग फेसेस स्टडी के रहे। देखिए ये तरीका भी आपको समझ में आएगा रिसर्च किस तरीके से होती है। रिसर्च 3 स्टेजेस में की गई। पहली स्टेज में पहले 5 साल जो स्टडी के हैं रिसर्चर ने डेटा कलेक्ट किया, फिजिकल इफेक्ट्स मोबाइल फ़ोन यूज़ के क्या हैं, हेडेक्स कितने लोगों को हो रहा है, डिप्रेशन क्या रिपोर्ट किया जा रहा है, जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी कैसी है। फिर 10 साल के बाद और टाइम बीता तो सेकेंड पार्ट जो स्टडी की है वहाँ पे उन्होंने मोबाइल वेदर दे आर कॉजिंग कॉमन कैंसर्स और नॉट, ये इनसाइट्स कलेक्ट करना, ये डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। और फाइनली 15 और साल के बाद अब वो क्या मॉनिटर करेंगे नेक्स्ट स्टेज में, रेयरर कैंसर्स और ब्रेन डिजीजेस जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, अल्जाइमर हो गया, कोई भी आपकी मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई। तो इस रिसर्च से पता क्या चला, अब ये 14 ईयर्स तक फॉलो अप जो है वो किया गया है इस पूरी रिसर्च को। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 7,76,156 वुमेन, महिलाएं जो हैं उन्होंने कंप्लीट किया 2001 वाला क्वेश्चनर। और स्टडी ने रजिस्टर किए इस बीच में इन महिलाओं में से 3000 या टोटल अगर आप इन टोटल केसेस देखेंगे स्टडी ने रजिस्टर किए कि ब्रेन ट्यूमर के टोटल, इनमें से नहीं बल्कि टोटल ट्यूमर के केसेस कितने आए, 3268। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,76,156 वुमेन थी, 76,156। और स्टडी में रजिस्टर हुए 3,268 ब्रेन ट्यूमर के टोटल केसेस। अब रिलेटिव रिस्क्स यहाँ पे देखे गए कि क्या वो लोग फ़ोन यूज़ करते थे जो ब्रेन ट्यूमर वाले थे, या कभी भी उन्होंने कोई फ़ोन यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरीज हैं जैसे ब्रेन ट्यूमर्स हो गया, ग्लायोमा हो गया, उन्होंने अलग अलग यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है वो कलेक्ट किया। इसमें उन्होंने फिर कंपेयर किया कि जिन्होंने कभी भी यूज़ नहीं किया था, नेवर यूजर्स, कोई यूज़ नहीं किया था फ़ोन का, रिसर्चर्स को स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशंस मिली ओवरऑल, और ट्यूमर का सब टाइप भी वहाँ पे देखा गया। फिर डेली सेलुलर टेलीफोन यूज़ करने वाले कितने लोग थे और एटलीस्ट 10 सालों से जो यूज़ कर रहे थे, तो सबको उन्होंने ये डेटा जो है वो कलेक्टिवली कंपेयर करके स्टडी किया। उसके बाद 2011 को जब उन्होंने बेसलाइन लिया तो रिसर्चर्स ने देखा कोई भी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट एसोसिएशन उनको नहीं मिलता, कि चाहे आप 20 मिनट पर वीक बात करो या आप 10 साल से यूज़ कर रहे हो, कोई सिग्निफिकेंस ब्रेन ट्यूमर और मोबाइल यूजेज के बीच में उनको नहीं मिला। समझे आप? तो यहाँ से ये कंक्लूड करते हैं कि इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ग्लायोमाज हैं, ये हमारे टेम्पोरल और पेराइटल लोब जो हैं वहाँ पे ब्रेन के पार्ट्स में ये ग्लायोमा जो है वो होता है। और देखिए अब हम कितना एक्सपोज हो रहा है हमारा जो ब्रेन है रेडियो फ्रीक्वेंसी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को, सेलुलर टेलीफोन्स को, तो रिस्क जो है वो 1.0 से भी कम है। तो ये स्टडी हमको यहाँ पे ये चीज़ बताती है। अब ब्रेन ट्यूमर अगर आप देखें, हेल्दी ब्रेन आपका कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, जिसमें ट्यूमर हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेल ग्रो करेंगे, वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो अलग अलग तरह के ब्रेन ट्यूमर्स है, जैसे मैं आपको बताया बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन मीन्स नॉन कैंसरस, वो फैलता नहीं है, मैलिग्नेंट मीन्स कैंसरस, वो फैलता है। ब्रेन ट्यूमर के अलग अलग साइंस होते हैं, यूजुअली ऑब्स्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, हियरिंग एबनॉर्मलिटी, मेमोरी डिसफंक्शन, ये कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट यू नो ये बाकी रीजंस की वजह से भी इनमें से कोई सिम्टम हो सकता है, सो देयर इज नो नीड टू वरी, बट वार्निंग साइंस आपके ब्रेन ट्यूमर के होते हैं। अब इस रिसर्च की ज़रूरत क्या? अब सेलुलर टेलीफोन यूजेज और ब्रेन ट्यूमर बहुत से स्टडीज़ का पार्ट रहा, जहाँ पे हमने देखा कि ब्रेन हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड ऑर्गन है। फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो हम यूज़ करते हैं तो हम कान के पास लगा के यूज़ करते हैं, तो ब्रेन एक्सपोज हो सकता है। अब ये जो सेल फोन्स हैं, जब हम इनको सर के इतने पास रहते हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो एमिट होती है सेल फोन से, ये काफ़ी सेंटीमीटर्स अंदर तक हमारे हेड के पेनिट्रेट करती है, अंदर तक जाती है। और ये जो एनर्जी अंदर हमारे ब्रेन की जाती है, इसको टिश्यूज़ जो हैं टेम्पोरल और पेराइटल लोब्स के ब्रेन में, वो इसको एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो हम इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट देखना चाहते थे, और ऑब्वियसली वेल इस्टेब्लिश बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आरएफ और ईएमएफ के टिश्यूज़ पे हैं कि हीटिंग होती है, लेकिन इस हीटिंग से क्या कैंसर होता है वो हम जानना चाहते थे कि एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स इससे क्या क्या होते हैं। ऑब्वियसली ये इस स्टडी की भी आगे हमको और भी स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, बट फिलहाल
इससे एटलीस्ट ये वाली चीज़ तो क्लियर होती है कि कैजुअल लिंक नहीं है। इफ़ेक्ट्स अगर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी ईएमएफ का देखेंगे तो कंसर्न्स हमारे बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हमारे टिश्यूज़ पे, ऑर्गन्स पे होता है, बट लॉन्ग टर्म स्टडीज़ जो हैं वो हमको चाहिए इसको और भी अच्छी तरह समझने के लिए। 2013 का भी एक अर्लियर एनालिसिस है जहाँ पे 7 ईयर फॉलोअप स्टडीज़ की गई। रिसर्चर्स ने देखा कि मोबाइल फ़ोन जो है वो एसोसिएटेड नहीं है ग्लायोमा के किसी भी ग्लायोमा को लेकर या मेनिंजियोमा को लेकर या नॉन सीएनएस कैंसर्स को लेकर मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन पे जब बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगते हैं तो बहुत सारे लोग आज खुश होंगे कि मोबाइल फ़ोन से कैंसर नहीं होता है। तो अब ये पहले 7 ईयर का फॉलोअप लिया गया था, 14 ईयर का फॉलोअप लेके भी हमारे पास वही चीज़ निकल के सामने आती है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वो बेहतर, हेल्थ के लिए बेहतर भी होती जा रही है। बट डेफिनेटली मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेंजरस हैं, जैसे फ़ोन के अंदर आपको इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए मोबाइल फ़ोन के, बैटरी के, जो इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे केडियम हो गया, लेड हो गया, बेरिलियम हो गया, मर्करी हो गया। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इनसे जो भी प्रॉब्लम्स हैं हो सकते हैं। तो कैडमियम का ही दे रखा है यहाँ पे, अगर इसको आप इनहेल कर लेंगे तो मेटल फ्यूम फीवर और डेथ भी हो सकती है। मरकरी का आपको पता है मिनी माता डिजीज इससे होती है। बेरिलियम से बेरिलियोसिस होती है, दैट इज ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग। ओके, लेड से भी आपके ब्रेन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो दिस इज द थिंग कि एडवर्स इफेक्ट आपके किस केस में हो सकता है, किस तरीके से आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपका पोस्चर क्या है, तो वो आपके नेक पे, आपके बैक पे असर डाल सकता है। एल्बो का यूजेज कैसा है, तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं ओवर यूज़ अगर हम फ़ोन का करते हैं। बट फॉर दिस स्टडी फॉर नाउ ब्रेन ट्यूमर इज नॉट एसोसिएटेड विद दैट। क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, कॉर्टिसोन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम में पार्टिसिपेट करके इसका आंसर जान सकते हैं। बाकी कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट वेबसाइट, डाउनलोड द एप्लीकेशन। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।